या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्यू मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल के तरफ से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अब रमज़ान का महीना आ रहा है। मेरे पास मैं एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेरे पास काफ़ी लोग आके कहते हैं फॉर द पास्ट 3 डेज मैं यही लेक्चर देते रहता हूँ कि सहरी में क्या खाया जाए, इफ्तार में क्या खाया जाए। ये बड़ा मसला है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आसान नहीं है। इसको काफ़ी आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके बेसिक प्रिंसिपल हैं वो उसके साथ अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ सहरी और इफ्तार करना है, और क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे सामने फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे, और उनका नाम है पवित्रा है, और हमारे हॉस्पिटल में आके हमारे पेशेंटों को गाइड करते हैं। और इनकी जो एक्सपीरियंस है वास्ट एक्सपीरियंस है, और इनका जो एक्सपीरियंस है कि इंटेस्टिनल माइक्रोबायोम्स के ऊपर उन्हें काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। हमारे लिए क्या खाना हमारे लिए अच्छा है, कैसे खाना बनाया जाए, क्या टाइप ऑफ खाना है, और इसको कैसे गलाया जाए और उसको कैसा खाया जाए, कितना खाना जाए, ये तमाम चीज़ों आज हम लोग बात करेंगे। तो पवित्रा जी, अब देखिए, अभी आपका रिकमेंडेशन क्या होगा कि हम लोग सहर जो सैर करते हैं 4 बजे से लेके 5 बजे तक खाते हैं, आपका रिकमेंडेशन क्या होगा, आप जरा बताइए। सहर में यूजुअली राइस या रोटी या इडली डोसा ऐसा खाया जाएगा, but what we really want to look at, the change that we need to bring in is to ideally avoid the carbohydrates. मतलब ये carbohydrates ये राइस में, रोटी में, मिलेट्स में और इडली डोसा में डेफिनेटली है। Why should we not really eat carbohydrates first thing in the morning, especially when we are going to be fasting, is because when we are eating carbohydrates, it actually increases our blood sugar level in the body. Now, and this also happens as a very steep rise compared to say if we were eating vegetables or if we were eating like say mutton, chicken, eggs, fish, any of this non-vegetarian or even beef, right? अभी हम सिर्फ ये राइस और रोटी ऐसे खाएंगे विदाउट लाइक दीज, ये स्टीप राइज होगा ब्लड शुगर में, एंड उसके बाद दिस ब्लड शुगर राइज विल अगेन लीड टू अ क्रैश। मतलब ये पूरा एकदम क्रैश में होगा, ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो जाएगा, स्पेशली व्हेन यू आर फास्टिंग, एंड देन द बॉडी क्रेव्स फॉर मोर कार्ब्स। मतलब ये एक्चुअली फास्टिंग के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये फास्टिंग इजी होने के लिए हम सुबह अगर कार्ब्स नहीं खाएंगे, और if we eat something like say any sort of soup, like ये पाया हो सकता है या beef soup, mutton soup, और say egg omelets, ये आप egg omelets में येलो के साथ आप खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दिस इज एक्चुअली गुड न्यूट्रिशन फॉर अस। उसमें बहुत कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है एग योक में, सो आराम से हम 3 एग्स और मेन कैन इवन हैव 4-5 एग्स भी हम एक साथ बना के, लाइक इन विच एवर स्टाइल, अगर आपको ऑमलेट चाहिए, बॉइल्ड एग्स, विच एवर वे, आप ये मॉर्निंग में खा सकते हैं विदाउट द राइस, डोसा, रोटी, ये सब। दैट apart from soup and eggs, we can also just have like say ये grilled chicken हो सकता है या mutton, beef, आपको जो भी मीट खाना है ये आप खा सकते हैं। Why is this? Because ये सब हमारा ब्लड शुगर लेवल को ऐसे बहुत स्टीप सा राइज नहीं होता है, और इससे स्टीप क्रैश भी नहीं होता है। सो दैट वे ये हमारा एनर्जी लेवल्स को सस्टेन रखता है पूरा फास्टिंग के दिन के लिए, एंड so that way our fasting also becomes way more effective instead of being more stressful on our blood sugar imbalance through the day. So it keeps our blood sugar balanced through the day. मैडम जो कह रही हैं कि बेसिकली क्या है कि आपको प्रोटीन खाना है, अनलेस आपको किडनी डिजीज हो या कोई ऐसा लीवर का प्रॉब्लम हो, या आपके डॉक्टर्स ने कहा है कि प्रोटीन ज़्यादा मस्त, वो तो अलग मसला है।
ये कॉमन इंडिविजुअल्स के लिए, जो डायबिटीज वाला है, जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं, ये कॉमन इंडिविजुअल के लिए, जो सेहतमंद भी लोग हैं, तो उसको चाहिए कि आप है ना प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करें सहरी में। मैडम जो कहती हैं कि अगर आप शुगर ज्यादा खाएंगे तो सडनली स्टीप होता है, जब स्टीप हो जाए तो इंसुलिन का एक्शन आ जाता है, और इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड शुगर कम कर देता है। तो क्या है, भूख ज्यादा लग जाती है, तो रमजान के रोजे आपको बराबर नहीं निकलेंगे, उसमें स्ट्रेस हो जाता है बॉडी के अंदर, स्ट्रेस हो जाएगा तो स्ट्रेस के हार्मोन्स निकल जाते हैं, उससे और भी शुगर आके कम हो जाता है। ये आपके लिए आके हेल्थ के लिए ठीक बात नहीं है। बड़ी अच्छी बात कहा है आपने। और वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, लाइक फॉर पीपल हु आर जो मीट नहीं खाते हैं, वो एक वेजिटेबल सूप खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जस्ट लाइक सौटे करके या सब्जी जैसे बना के, बहुत कुछ बिना मसाला, मतलब बिकॉज सुबह सुबह हम बहुत ऑयली और मसालेदार खाएंगे तो हमारा वो डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा बिकॉज हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस समय में इट इज नॉट रियली वेरी एक्टिव। हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स नेचुरली एक्टिव होता है ड्यूरिंग द डे और दोपहर के टाइम में। सो हम अर्ली मॉर्निंग जब खा रहे हैं थोड़ा इजी खाना चाहिए, तो इसलिए रॉ सैलड भी नहीं खाना चाहिए, तो कोई भी कुक्ड वेजिटेबल्स, लेकिन बहुत ऑयली और बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए। और एक बात मैंने नोट किया है कि जो लेट उठते हैं, सहरी भी जब उठते हैं ना, लेट उठते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं और जल्दी जल्दी थोड़े लोग सो जाते हैं, थोड़े लोग नमाज को जाते हैं, आके सो जाते हैं। ये जल्दी खाने का जो एटीट्यूड है उससे क्या मुज़िर है, उसके क्या डेंजर्स क्या है, आप बताएंगे आप जरा। खाने का वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स है चूइंग। ये चूइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डाइजेशन है। ये एक्चुअली वन ऑफ द, ये सलाइवा क्रिएशन होना और चूइंग करते समय ये सलाइवा हमारा फूड के साथ मिक्स होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डाइजेशन। अभी ये नहीं हो रहा है तो हम बहुत फास्टली चू कर रहे हैं। एक्चुअली हम क्या बोलते हैं कि एक माउथफुल को, एक मुंह का खाना, हाँ एक मुंह का खाना हम एटलीस्ट 30 टाइम्स चबाना चाहिए। हम बोलते हैं ठीक है 30 टाइम्स नहीं चाहिए भाई, जस्ट 10 to 12 टाइम्स करो। अगर हम ये काउंट करके 10 to 12 टाइम्स करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कितना कम एक्चुअली चू कर रहे हैं। हम 5 बार भी नहीं चू करते, इतना फास्ट खाते हैं और इतना वो चू भी नहीं होता है, और खाना ऐसे चू नहीं होने से ये जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है, फर्स्ट फिजिकल ब्रेकडाउन होता है वो सिर्फ यहाँ पे होता है, अंदर जो होता है वो स्टमक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। तो ये जो मतलब अगर ये वेजिटेबल्स है या राइस है, ये जो होल है वो सब ब्रेकडाउन करने के लिए एक जूस लिटरली जैसा बना के उसके बाद अंदर जाना है, या पेस्ट जैसे बना के उसके बाद अंदर जाना है। ऐसा होगा तो हमारा अब्जॉर्प्शन भी, ये खाना का न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है क्योंकि डाइजेशन करेक्टली होता है। तो हम अगर बहुत फास्ट खाएंगे और चूइंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो ये डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, और जो हम खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसलिए खा रहे हैं ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी हमको ठीक से नहीं मिलता है। मेरी रिकमेंडेशन है कि थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा तहज्जुद वगैरह पढ़ लिया करो, और उसके बाद खाने के लिए थोड़ा प्रॉपर टाइम दो। जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी भागना, जल्दी से करना, ये अच्छी बात नहीं, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये नहीं होता है। अच्छा, तो अभी जानेंगे हम लोग इफ्तार के बारे में। इफ्तार में क्या होता है, जनरली मैंने देखा है कि थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि फ्रूट्स ज्यादा, मिक्स फ्रूट ज्यादा खाते हैं, थोड़े लोग गंजी खाते हैं, और थोड़े लोग तो काफी लोग तो ये समोसा जो होता है तेल की बनी हुई चीजें हैं, ज्यादा गोश्त, ज्यादा मच्छी रात में इफ्तार में खाते हैं। और एक सेक्शन जो होता है कि इफ्तार करता है, नमाज को जाता है, फिर वापस आके फिर खाता है, और थोड़ा सेक्शन ऐसा है कि सहरी गिरा है कि फिर खाता है। तो ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। आपका ओपिनियन क्या है कि मुझे ये बताइए कि इफ्तार के टाइम में क्या टाइप ऑफ खाना खाना चाहिए। नंबर 2, आपको बार-बार जो हमारा जो प्रैक्टिस है, बार-बार जो खाते हैं वो भी मेरी तरफ से आई डोंट थिंक हम लोग खाना चाहिए।
जितना लिमिटेशन करना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि क्या रमजान के रोजे अल्लाह ने क्यों रखा है, कैलोरी और काफी कम खाना चाहिए, थोड़ा उसमें हेल्थ का फायदा हो। तो आप हमारे खाने के जो स्टाइल है उसके बारे में आप बताइए कि क्या मुज़िर है, और हमें बताइए कि क्या अच्छा है, क्या खाना चाहिए। सो इफ्तार के टाइम में ब्रेक करते वक्त यूजुअली जैसे आपने बोला कि लोग मिक्स्ड फ्रूट्स खाते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं और नट्स एंड सीड्स भी खाते हैं। सो फ्रूट्स में ब्रेक करना अच्छी बात है, लेकिन ये कैसा वाला फ्रूट्स है, कौन सा फ्रूट्स, ये हम थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। मतलब लाइक से एप्पल्स एक बहुत कॉमन फ्रूट है जिसके साथ इफ्तार को ब्रेक करते हैं, लेकिन अभी एप्पल्स का सीजन ही नहीं है। एप्पल्स का सीजन सिर्फ जुलाई से अक्टूबर तक ही होता है। तो अभी ये एप्पल्स हमको कैसा मिल रहा है, क्योंकि ये एप्पल्स बिल्कुल केमिकल्स में डिप करके ये नियरली 6 मंथ्स 8 मंथ्स तक ये फ्रेश जैसे दिखने के लिए ऐसे रखते हैं। और अभी हम ये वाला एप्पल हम खा रहे हैं, तो आप ही समझ लो कि ये हम न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है या केमिकल्स मिल रहा है हमको। सो जो सीजन वाला फ्रूट्स है वो खाना इज मोस्ट रिकमेंडेड। सो अभी जो सीजनली कौन सा फ्रूट्स है आप और आपको जो इजीली अवेलेबल है, एज मच एज पॉसिबल आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाओ, क्योंकि ये रॉ है। मतलब आप इसको पका के नहीं खा रहे, इसको आप रॉ खा रहे। तो जितना हो सकता है रॉ फूड को हम ऑर्गेनिक खाना इज डेफिनेटली रेकमेंडेड, क्योंकि इससे जो हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी हमको मोस्ट ऑप्टिमल मिल रहा है। हम अगेन वी हैव टू गो बैक टू द क्वेश्चन, हम क्यों खाते हैं ये सब, हम फ्रूट्स क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब चाहिए, ये सब हमको मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम केमिकल फिल्ड फ्रूट्स खा रहे हैं तो ये कुछ भी हमको नहीं मिल रहा है, और वो न्यूट्रिएंट्स के अलावा में हमको और ज्यादा टॉक्सिन्स जा रहा है अंदर। सो फर्स्ट थिंग इज ईट ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ईट सीजनल फ्रूट्स, और बहुत फ्रूट्स को आप मिक्स मत करो। दैट अपार्ट, अभी डेट्स एंड नट्स एंड सीड्स, मतलब आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ता, ये सब जब आप खाते हैं, इधर आप फ्रूट्स खा के थोड़ा टाइम दे के मतलब एटलीस्ट लाइक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स दे के उसके बाद ये सब खाना। नहीं तो एक्चुअली अ रियली गुड वे टू ब्रेक द फास्ट इज टू एक्चुअली ईट सम आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ता, ये ऐसा ड्राई नट्स एंड सीड्स खा सकते हैं। और उसके बाद यू रियली वांट टू हैव डेट्स, यू कैन हैव अप टू 2 डेट्स। ये डेट्स को आप ओवरडू मत कीजिए, क्योंकि ये डेट्स अगेन इज हाई शुगर। मतलब ये शुगर नहीं है, बिकॉज इट्स अ फ्रूट। लोग सोचते हैं कि हाँ इसमें इट्स नॉट लाइक हम शुगर खा रहे हैं तो हम ये आराम से खा सकते हैं, लेकिन इसमें फ्रक्टोज करके एक कंपोनेंट है, और ये फ्रक्टोज इज एक्चुअली also a very, what do I say, for the body to metabolize fructose, it actually takes a lot, and so we do not want to overload the body with fructose, especially when we are breaking a fast, after like a day long fast. So whether it is fruits, whether it is dates, आप overdo मत करो, कम खा के आप अपना फास्ट को ब्रेक करो। डेट्स भी जस्ट 2 डेट्स से आप अपना फास्ट को ब्रेक करो। और एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फ्रूट्स ही खाना चाहिए, डेट्स ही खाना चाहिए। यू कैन सिंपली ब्रेक योर फास्ट विथ ऑल ऑफ दीज नट्स एंड सीड्स, एंड उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू ईटिंग लाइक अ गुड मील। अभी ये कंजी के बारे में हम बताएंगे। तो यूजुअली लोग कंजी को व्हाइट राइस में बनाते हैं, तो इसके अच्छे ऑल्टरनेटिव्स क्या है? हम ब्लैक राइस में कंजी बना सकते हैं, और हम मिलेट्स में कंजी बना सकते हैं। इसमें मिलेट्स में
अगेन हम पॉजिटिव मिलेट्स बोलते हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स है जो बहुत न्यूट्रिएंट रिच, मिनरल रिच होते हैं। फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट और लिटिल मिलेट है। इसके अलावा ब्लैक राइस या जो फॉरबिडन राइस बोलते हैं, ये फॉरबिडन क्यों बोलते थे, क्योंकि ये सिर्फ रॉयल्टी के लिए रखते थे। कॉमन मैन को ये इट वाज नॉट अलाउड बिकॉज दिस राइस was so nutritious and so good for health. लेकिन अभी easily available है ये ब्लैक राइस। so ये ब्लैक राइस में आप बना सकते हो या रेड राइस में भी बना सकते हो। ओके, ये सब ब्लैक राइस, रेड राइस और मिलेट्स आप राइस, व्हाइट राइस से कंपेयर करेंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है एंड इट्स ऑल्सो वे मोर न्यूट्रिशियस। सो ये आपका फास्टिंग ब्रेक करने के लिए ये ऑप्शंस को चूज करना इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग द फास्टिंग इटसेल्फ। सुबह की जो सहरी होती है उसमें ज्यादा प्रोटीन यूज कीजिए और शाम में जब आप इफ्तार जब करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाए। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ फिर आप गोश्त, मच्छी, ऑयली चीजें, तमाम चीजें बेटर टू अवॉइड और नहीं खाना चाहिए इफ्तार के टाइम में। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब, फॉर एग्जांपल समोसा है, समोसा के अंदर गोश्त भी है, ऑयल भी है, ये तमाम चीजें छोड़ना बेहतर है। तली हुई चीजें छोड़ना बेहतर है। और क्या है, काफी लोग है ना मीठा, बहुत ज्यादा मीठा जूस ज्यादा यूज करते हैं इफ्तार में। वो जूस वगैरह है ना बहुत फ्रक्टोज और शुगर में ज्यादा होता है। ये इन तमाम चीजों को अवॉइड करनी चाहिए। रात में हम लोग क्यों शुगर को कम हम क्यों करते हैं, आप पवित्रा जी आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में? श्योर। तो रात को एक्चुअली हमारा बॉडी में ये शुगर्स को मेटाबोलाइज करना, मतलब प्रोसेस करने का एनर्जी या शक्ति ज्यादा नहीं होता है। तो ये सब काम चलता है हमारा बॉडी में, जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वो इंसुलिन का हार्मोन ये काम को करता है, जो शुगर मेटाबोलाइज सब करता है हमारे बॉडी में। नाउ द नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी एक्चुअली स्लोज डाउन आफ्टर 5 PM। सो एंड दिस होल्ड्स गुड फॉर ईटिंग एनी फूड। तो मतलब हमारा नाइट का खाना वी वांट टू कीप लेस, जैसे डॉक्टर ने बताया। और अबाउट स्वीट्स इटसेल्फ, ये अगर हम स्वीट्स ओवरडू करते हैं, ज्यादा खाते हैं नाइट में, इसको बिल्कुल प्रोसेस करने का कैपेसिटी हमारे बॉडी में नहीं है, स्पेशली नाइट्स में। तो अगर हम नाइट्स में फिर से इतना डिजर्ट्स, स्वीट्स खाएंगे, तो जैसे मैंने बोला कि सुबह क्या होता है अगर हम राइस, रोटी ये सब खाते हैं, तो नाइट में भी यही होता है। तो ये शुगर लेवल, हमारा ब्लड शुगर लेवल को पूरा इंक्रीज करता है और पूरा रात जब भी हम सोते हैं तब भी हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई ही रहता है। तो दिस होल साइकिल अफेक्ट्स द फास्टिंग इटसेल्फ। मतलब हम फास्टिंग एक बेनिफिशियल रीजन के लिए कर रहे हैं, वो बेनिफिट्स हमको मिलना है। तो ये जो हम मॉर्निंग और नाइट में खा रहे हैं वो ठीक से रहना है। लेकिन ये अगर ये ब्लड शुगर इम्बैलेंस को लाता है तो हमारा फास्टिंग का जो बेनिफिट्स है वो हमको नहीं मिलता है। पवित्रा जी आपको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप आए, अपना टाइम निकाले, आप आए हमारे लिए, आपकी बड़ी खिदमत है। हम लोग आपकी जो भी एडवाइस है हम जरूर फॉलो करेंगे। तो मीठा ज्यादा मत खाएं और शाम में और चाय कॉफी को उसको अवॉइड करें और रोजे का पूरा फायदा उठाएं। अल्लाह ताला इसीलिए तो रोजे को हमारे पर फर्ज किया है, उसका रोजे का पूरा फायदा उठाएं। अफकोर्स दीनी जो पहलू है वो भी जहन में रखना चाहिए, लेकिन खाने के मामले में अपने प्रिंसिपल को थोड़ा फॉलो करना चाहिए। तो हमारा यूट्यूब चैनल क्यू मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल का है, आप जाके रोजे के बारे में, रमजान के बारे में आप जाके व्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।